हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में 8 लेक्चर तक कवर कर चुके हैं। उसमें हम लोग कल देखे थे कि जो हमारा डेरिवेटिव होता है उसका ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, ज्यामितीय रूप से उसको क्या हम जो है कि नाम दे सकते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स किसी कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन के ग्राफ पर किसी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, उस स्पर्श रेखा की प्रवणता को ही जो है कि हमारा वो फंक्शन का अवकलज प्रदर्शित करता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों को देखना है कि जो भी क्लास 11th में हम लोग फार्मूले का डेरिवेशन किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल से, और मैंने कल भी बताया था फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, आज भी बताएंगे। तो उन सारे सूत्रों का आज हम लोग डेरिवेशन देखेंगे और कल का जो हम लोगों का लेक्चर होगा क्लास 12th का होगा, क्योंकि एक बार जो है कि क्लास 11th के फार्मूलों को रिवाइज करना हमें जरूरी था, इसलिए मैंने जो है कि उसको कवर किया है। तो देखते हैं आज क्या हमको देखना है। प्रथम सिद्धांत से अवकलज। तो हम बता दें कि अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, y बराबर एफ ऑफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, तो इसका प्रथम सिद्धांत से जो अवकलज अगर हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो ये जो हमारा फार्मूला होता है डेरिवेटिव का, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपान डेल्टा एक्स कह लें, या इसी डेल्टा एक्स को अगर हम जो है कि h से रिप्लेस कर दें तो बन जाता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स अपान h हो जाता है। तो इस फार्मूले से, क्योंकि ये भी जो है कि फंक्शन का अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, तो इस फार्मूले से किसी फंक्शन का अगर अवकलज ज्ञात किया जाता है तो हम कहते हैं कि वो जो हम अवकलज प्राप्त किए हैं वो प्रथम सिद्धांत से ज्ञात किए हैं। तो यहाँ पर लिखे भी हैं हम, किसी फलन एफ ऑफ एक्स का अवकल गुणांक सूत्र लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपान डेल्टा एक्स, या लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच की सहायता से ज्ञात करने की क्रिया को प्रथम सिद्धांत से अवकलज ज्ञात करना कहलाता है। बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो आगे देखना है हमको कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन के हम लोग प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक निकालेंगे और उसे जो है कि एक सूत्र के रूप में भी हम लोग याद रखेंगे, ताकि जो है कि बार बार हम लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव ज्ञात करने की जरूरत न पड़े, क्योंकि इस प्रथम सिद्धांत से जो अवकलज किया जाता है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए। तो देखते हैं, लिखे हैं पहला इसमें कुछ मानक फलनों के अवकलज में फर्स्ट पॉइंट लिखे हैं एक्स टू द पावर n का प्रथम सिद्धांत से अवकलज, जहाँ n क्या है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वो रियल नंबर कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका हमको क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो यहां पर करते क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रथम सिद्धांत से अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश एक्स के लिए फार्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान कितना हो जाएगा h। अगर यहाँ पर माइनस मैंने लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान माइनस एच लिख देंगे तो भी गलती नहीं है, लेकिन इन जनरल बार बार इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। दोनों का प्रयोग करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग को डेरिवेबल फंक्शन है, बस हम लोगों को डेरिवेटिव निकालना सीखना है। तो यहाँ पर हम लेट कर लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो हमको एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर लिख रहे हैं, इसलिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस एच टू दी पावर कितना के n के हो जाएगा। अब हमको निकालना है एफ डैश एक्स, तो हम निकालें यहाँ पर नाउ एफ डैश एक्स लिखें चाहे डी वाई बाई डी एक्स लिखें, ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान कितना हो जाएगा h की वैल्यू इसमें पुट करें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f ऑफ x प्लस h का मान है x प्लस h टू द पावर n माइनस x टू द पावर n अपान कितना हो जाएगा h के इक्वल टू ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये जो पोर्शन हमारा दिख रहा है x टू द पावर n, इस x टू द पावर n को हम पूरा में से मतलब सब मिला जुला करके अब हमको लिमिट निकालना है। तो यहाँ पर जब h की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 अपान 0 का फॉर्म आ जाएगा, इसलिए हम लोगों को कुछ वर्क करना पड़ेगा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमको न मिले। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है
कि इसमें से x टू द पावर n को कॉमन कर लेंगे। तो x टू द पावर n को जब हम कॉमन कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर, मतलब कि x को कॉमन करेंगे x टू द पावर n होकर के निकलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस एच अपान एक्स टू द पावर n माइनस एक्स टू द पावर n अपान कितना हो जाएगा, h के हो जाएगा। ये इसमें से और इसमें से x टू द पावर n कॉमन है और x टू द पावर n जो है कि यहाँ पर कांस्टेंट के का काम करेगा, क्योंकि लिमिट h टेंडिंग टू 0 यानी कि h यहाँ पर वेरिएबल का काम करेगा। तो इसलिए x टू द पावर n को हम बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपान एक्स टू द पावर n माइनस 1 और अपान कितना हो जाएगा, h के हो जाएगा। इसको यहाँ से दो तरह से इसका लिमिट हम निकाल सकते हैं। एक तो हमारे पास तरीका क्या है, इसको एक्सपेंड कर दें, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो फार्मूला होता है वो लगा दें, और नहीं तो थोड़ा सा अगर हम एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा अगर एडजस्ट कर लिया जाएगा इसका मान लिमिट x टेंडिंग टू a और ये होता है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपान अगर x माइनस ये a है, अगर ऐसा कुछ है तो इसको लिखा जाता है n a टू द पावर n माइनस 1। अगर इस प्रकार से भी अगर इसको सेट कर देंगे तो भी हम लोगों का काम हो जाएगा, और अगर नहीं सेट करना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इसका जो है कि हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n को एक्सपेंड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू एक्स टू द पावर ये n लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n का क्या होता है 1 प्लस nx n और ये हो जाएगा x और फिर क्या हो जाएगा प्लस n इंटू n माइनस 1 और ये हो जाएगा h अपान एक्स का स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एंड वन डॉट 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 और लास्ट में कितना है -1 है और पूरे का बटा कितना है h है, इक्वल टू एक्स टू द पावर n लिमिट h टेंडिंग टू 0 और यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये -1 ये 1 से कट जाएगा और उसके बाद जो है कि सब में से h को बाहर कर ले रहे हैं हम, तो h को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n इंटू 1/x हो जाएगा क्योंकि h बाहर निकल चुका है, प्लस ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1/2 और ये h अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डॉट 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 और नीचे कितना है h है, ये h से h को क्या कर लें काट दें और उसके बाद लिमिट को इसमें रख दें। तो लिमिट जब इसमें रखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से सब जीरो होता जाए क्योंकि सब h से बद्ध टर्म है, बस यही यहाँ से बचेगा क्या n/x। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा nx टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ से हमको याद कर लेना है, यहाँ से याद कर लेना है कि अगर dx ऑफ f ऑफ x मतलब कि f डैश x का मतलब कि f ऑफ x का डेरिवेटिव और f ऑफ x यहाँ पर कौन है x टू द पावर n है, तो x टू द पावर n मतलब dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू हो जाएगा nx टू द पावर n माइनस 1 की। ये हम लोगों को याद कर लेना है फार्मूले के रूप में। बढ़ते हैं आगे। तो दूसरा पॉइंट है हमारा साइन x का प्रथम सिद्धांत से अवकलज। सेम प्रोसेस लेट करेंगे यहाँ पर, माना f ऑफ x इक्वल टू साइन x, इसलिए f ऑफ x प्लस h कितना हो जाएगा साइन x प्लस h हो जाएगा, इसलिए f डैश x लिखें चाहे dx ऑफ f ऑफ x लिखें, f ऑफ x लिखें, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपान h हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h का मान है साइन x प्लस h, साइन x प्लस h और ये हो जाएगा माइनस साइन x हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा h हो जाएगा। अब उसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखें यहाँ पर अगर h का मान 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म आएगा इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा कोई मेथड लगा करके। तो ऊपर साइन c माइनस साइन d का फार्मूला अप्लाई कर दें, हम लोग का काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन c माइनस साइन d बराबर 2 cos c प्लस d यानी कि x प्लस h और प्लस x अपान 2 साइन c माइनस d, तो ये साइन c यानी कि x प्लस h माइनस x अपान कितना हो जाएगा 2k और अपान यहाँ पर पहले से हमारा h है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये है 2 को तो चाहे तो बाहर भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा
ये इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाहर क्या करें, इसके बटे में कर दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कास x 2x हो जाएगा। ये 2x प्लस h बटे में ये 2 है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन h/2, ये साइन h/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा, h/2। देख पा रहे हैं ये वाला 2 आ जाएगा तो h के बटे में हो जाएगा। अब h टेंडिंग टू 0 है तो ये भी टेंडिंग टू 0 होगा और ये भी टेंडिंग टू 0 होगा। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और साइन h/2 बटे में h/2 और इनटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 कास 2x प्लस h और अपान कितना हो जाएगा, ये 2। तो ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ये 1 और ये इनटू इसमें h टेंडिंग टू 0 मतलब h का मान 0 अगर पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 इंटू ये कास, ये हो जाएगा 2x यानी कि कास x, यानी कि ये हो जाएगा कितना के, कास x के। तो हमको ये याद रख लेना है कि dx ऑफ साइन x का मान कितना होता है, कास x के इक्वल होता है। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट है कास x का प्रथम सिद्धांत से अवकलज। तो मान लेंगे f ऑफ x इक्वल टू कितना के, कास x के, तो f ऑफ x प्लस h इक्वल टू कास x प्लस h हो जाएगा। यहाँ से हमको अब क्या निकालना है, dx ऑफ f ऑफ x लिख दें चाहे कास लिख दें, दोनों बात एक ही है। तो ये f ऑफ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 कास x प्लस h माइनस कास x अपान h हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 कास x प्लस h, यानी कि यहाँ पर कास c माइनस कास d का फार्मूला इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर h का मान अगर पुट करेंगे तो 0 बटे में 0 का फार्मूला आ जाएगा इनडिटर्मिनेट। तो ये क्या हो जाएगा, होता है 2 कास c माइनस कास d इक्वल टू होता है 2 साइन c प्लस डी अपान 2, यानी कि x प्लस h प्लस x कास c प्लस हो जाएगा 2 साइन c प्लस d, यहाँ पर लिख रहे हैं 2 साइन x प्लस h प्लस x और बटे में 2, और ये होता है साइन d माइनस c, यानी कि d की वैल्यू कितनी है, x, और माइनस ये लगा दे रहे हैं, ये कितना हो जाएगा x प्लस माइनस h और अपान कितना हो जाएगा 2 के इक्वल टू अगर फार्मूला याद नहीं है तो एक बार यहाँ पर लिख रहे हैं, होता है साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपान 2 कास c माइनस d अपान 2 के, और साइन c माइनस साइन d होता है जो वो 2 कास c प्लस d अपान 2 साइन c माइनस d अपान 2 होता है। और फिर उसके बाद बात करेंगे कास c प्लस कास d की, तो होता है 2 कास c प्लस d अपान 2 कास c माइनस d अपान 2 के। अगर कास c माइनस कास d की बात करेंगे तो 2 साइन c प्लस d अपान 2 और साइन d माइनस c अपान 2 के होता है। तो ये लिखे हैं यहाँ पर हम, और अपान में कितना है, h है, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको अगर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 2x प्लस h अपान 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन माइनस h/2 और नीचे हो जाएगा h/2 के। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसमें से माइनस को बाहर कर ले रहे हैं हम ये, और इसको लिख रहे हैं साइन h/2 बटे h/2 इनटू ये अलग कर दे रहे हैं इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये है साइन 2x प्लस h/2 के। तो यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी ये, और यहाँ पर लिमिट अगर h टेंडिंग टू 0 h का मान रख देंगे यहाँ पर, तो साइन 2x अपान 2, यानी 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन x। ये हो जाएगा कितना के, माइनस साइन x के। इसका मतलब हमको यहाँ क्या याद रखना है कि dx ऑफ कास x इक्वल टू माइनस साइन x, ये हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं,
अगला पॉइंट है tan x का प्रथम सिद्धांत से अवकलज। तो फिर वही चीज लिखेंगे, लेट f ऑफ x इक्वल टू tan x, इसलिए कितना हो जाएगा f ऑफ x प्लस h इक्वल टू tan x प्लस h हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है हमको, dx ऑफ हमको निकालना है f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये फार्मूला होता है, वैल्यू रखें लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h का मान है tan x प्लस h और माइनस tan x अपॉन कितना हो जाएगा h के, थोड़ा सा और सॉल्व कर लें इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पर अगर रखेंगे h का मान 0, 0/0 का फॉर्म आएगा, तो इसलिए इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है थोड़ा। तो ये हो जाएगा साइन x प्लस h, साइन बटे कास के फॉर्म बदल लें इसको, साइन, और ये हो जाएगा कास x प्लस h और माइनस साइन x बटे में ये कास x हो जाएगा और इंटू 1/h कर दे रहे हैं, बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा हमारा साइन x प्लस h इंटू कास x, इसका इसमें प्रोडक्ट कर लें, माइनस कास x प्लस h और इंटू साइन x अपान कास x प्लस h इंटू कास x और इंटू ये h। अब क्या कर लेना है, हम लोग h को पीछे कर दें, अच्छा लगेगा थोड़ा ये। अब उसके बाद क्या करते हैं कि देखें कि साइन a कास b माइनस कास a साइन b का ये फार्मूला है, इसका मतलब कि ये साइन a प्लस b का सूत्र है। ये हो जाएगा बराबर लिमिट h टेंड टू 0 और ये हो जाएगा साइन a माइनस b, यानी कि साइन x प्लस h माइनस x, ये हो जाएगा साइन a माइनस b और बटे में ये हो जाएगा कितना के h कास x प्लस h और इंटू कास x हो जाएगा। अब ये तो इससे कटेगा, तो ये साइन h बटे में h हो जाएगा, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बटे में h, इसको अलग कर दे रहे हैं, और इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बटे में कास x प्लस h और इंटू कास x कर दे रहे हैं। यहाँ से इसका मान तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर इसमें लिमिट पुट कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे कास x और इंटू कास x इक्वल टू 1 बटे ये कास स्क्वायर x हो जाएगा, ये कास स्क्वायर x ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर x हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पर f ऑफ x यहाँ पर tan x लिख देंगे तो क्या आ जाएगा dx ऑफ tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर x के, ये सेक स्क्वायर x, ये हमको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट है काट x का प्रथम सिद्धांत से अवकलज। तो हमको करना क्या है, फिर वही लेट करना है, f ऑफ x इक्वल टू कितना लिखेंगे, काट x लिख देंगे, तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस h इक्वल टू काट x प्लस h, क्या निकालना है हमको, dx ऑफ f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h का मान है, काट है ये काट है, तो ये हो जाएगा काट x प्लस h माइनस काट x और अपॉन h के, फिर साइन कास में इसको भी चेंज कर दें तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा कास x प्लस h माइनस अपॉन साइन x प्लस h माइनस, ये हो जाएगा, ये काट है भाई, काट x है, तो ये कितना हो जाएगा कास x बटे में साइन x हो जाएगा और इंटू 1/h हो जाएगा। अब उसके बाद लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा साइन x और इंटू कास x प्लस h और माइनस कास x और इंटू साइन x प्लस h और बटे में हो जाएगा ये h और ये हो जाएगा साइन x प्लस h
और इंटू हो जाएगा साइन एक्स के इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0। और यहाँ पर देखें साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन ए, फिर से एक बार साइन ए माइनस बी का सूत्र है ये, तो कितना हो जाएगा साइन एक्स माइनस एच हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे एच इंटू साइन एक्स प्लस एच और इंटू साइन एक्स हो जाएगा। इधर देख लें इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा साइन माइनस एच और अपान कितना है, अपान है ये एच और इंटू साइन एक्स प्लस एच और इंटू साइन एक्स हो जाएगा। थोड़ा इसको ऐसे लिख दें, माइनस इसमें से बाहर कर लें तो हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बटे में एच और इंटू इसका लिमिट अलग कर दें तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और 1 बटे में साइन एक्स प्लस एच और इंटू ये साइन एक्स हो जाएगा इक्वल टू इसका मान तो 1 हो जाएगा तो ये और लिमिट यहाँ पर रख दें तो माइनस 1 बटे में ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि माइनस 1 बटे में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या निकल गया निष्कर्ष इसका, डी डी एक्स आप काट एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको हमें याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सेक एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलज। फिर वही काम करेंगे, क्या, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की हमें ज़रूरत है तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसके लिए फार्मूला होता है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और अपान एच होता है। वैल्यू पुट कर दें लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान है सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स हो जाएगा। और नीचे ये एच है, साइन में कॉस में बदल इसको, लिमिट एच टेंड रखेंगे अगर एच का मान 0 तो ये 0 बटे में 0 का फॉर्म आएगा। तो कितना आ जाएगा 1 बटे में कास एक्स प्लस एच और ये माइनस 1 बटे में कास एक्स हो जाएगा और इंटू 1/h। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये कास एक्स माइनस कास एक्स प्लस एच और नीचे हो जाएगा ये एच इंटू कास एक्स प्लस एच इंटू कास ये एक्स हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर कास सी माइनस कास डी का फार्मूला लगा दें तो 2 साइन सी प्लस डी यानी कि एक्स प्लस एच अपान 2 और साइन डी माइनस सी, इसमें से इसको घटा लेंगे तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स और अपान में 2 हो जाएगा। और नीचे है एच इंटू कास एक्स प्लस एच और इंटू कास एक्स हो जाएगा। नीचे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और अगर हम देखें तो ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा और इस 2 को नीचे लेकर के चले आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा साइन h/2 और बटे में h/2, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। ये इसके साथ मैंने इसको कर लिया है। अब जो बच रहा है उसको लिख देना है। तो बचा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये साइन 2x प्लस h/2 ये वाला पोर्शन और ये वाला लिख लिए हैं। और नीचे हमारा जो बचा है वो कास x प्लस एच और ये कास x हो जाएगा। अब उसके बाद इसका मान तो 1 हमारा हो जाएगा और इसमें लिमिट हम रख दे रहे हैं h का मान 0। जब h का मान 0 करेंगे तो हो जाएगा साइन x हो जाएगा ये और नीचे कितना हो जाएगा कास स्क्वायर x हो जाएगा। यानी कि अगर इसको कास x और कास x अगर लिख लेंगे तो ये हो जाएगा tan x और ये ऊपर जाएगा तो sec x, यानी कि हो जाएगा sec x इंटू tan x हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है याद रखने के लिए डी एक्स ऑफ sec x इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है। अगला पॉइंट देखते हैं।
तो अगला पॉइंट हमारा कोसेक एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलज हमको ज्ञात करना है। तो फिर एक बार लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स, और ये हो जाएगा कॉसेक एक्स प्लस एच के। अब उसके बाद क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। तो इसके लिए पहले फार्मूला लिख देंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच के हो जाएगा। वैल्यू रख लेते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान है कोसेक एक्स प्लस एच और माइनस कोसेक एक्स हो जाएगा, और नीचे कितना है, एच है। अब फिर एक बार h का मान जब 0 रखेंगे तो 0/0 का फॉर्म आएगा, इनडिटर्मिनेट है, तो इसलिए सॉल्व करने का हमको तरीका क्या अप्लाई करना है, 1/में साइन x प्लस एच और माइनस 1/में ये साइन x इंटू 1/h, ये वाला इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ये साइन x माइनस साइन x प्लस एच अपान हो जाएगा ये साइन x प्लस एच और इंटू ये साइन x, और ये जो ये वाला h है वो हो जाएगा। अब इसको सी डी फार्मूला यहाँ पर लगा दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन c माइनस साइन डी बराबर 2 कास c प्लस डी अपान 2, यानी कि x प्लस h/2, और ये साइन c माइनस d/2 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस h/में 2, और नीचे हो जाएगा h इंटू ये साइन x प्लस h और इंटू साइन x के। हाँ, ये लिख दे रहे हैं। अब इसको ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा, और हमारा जो टर्म बचेगा वो ये बचेगा, ये h को यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और साइन माइनस है तो माइनस को पीछे कर ले रहे हैं, साइन माइनस h है तो माइनस को पीछे कर लेंगे, और ये कितना हो जाएगा साइन h/2 और अपान h/2, इसके साथ ही वाला पोर्शन ले रहे हैं। और उसके बाद बचा यहाँ पर क्या क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0 इंटू कर लेंगे यहाँ पर, और बचेगा हमारा कास, ऊपर बचेगा कास x 2x है, 2x प्लस h/में 2, और नीचे क्या बचेगा, साइन x प्लस h, और ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू माइनस, ये लिख लेते हैं माइनस, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा यहाँ पर जब h का मान 0 पुट कर देंगे तो हो जाएगा कास x ऊपर बचेगा, और नीचे हो जाएगा साइन x इंटू साइन x, 2 बार है 2 ही बार लिख दे रहे हैं, तो साइन x इंटू साइन x हो जाएगा। एगो इसके बटे में लिख देंगे तो काट और साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक, तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। ये तो सब मिला करके हम ये निष्कर्ष निकाले हैं कि डी एक्स ऑफ कॉसेक x इक्वल टू माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, ये हमारा फार्मूला है, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अवकलज के नियम। वैसे भी इसको भी उसी में डाल देना चाहिए था, इसको भी, जो भी हम एक पॉइंट बताने वाले हैं, फिर उसके बाद जो है कि अवकलज के अदर रूल बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अवकलज के नियम, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पहला पॉइंट है अचर फलन का अवकलज। मतलब कोई अगर फंक्शन हमारा कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कैसे ज्ञात करते हैं, तो वही अचर फलन का नियम यहाँ पर हमको इसके लिए क्या लगाना है उसी की बात करनी है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट, चूंकि फलन क्या है, अचल फलन है, तो क्या लिख देंगे, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, कितना लिख दे रहे हैं, सी लिख दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, जहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट है, वेयर जो सी हमारा है ये अचर है, अचर है, तभी ये अचर फलन कहलाएगा। अच्छा, तो हमको जरूरत पड़ेगी इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच की, तो भी क्या रहेगा, सी ही रहेगा। अब उसके बाद निकालेंगे डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्या होता है फार्मूला, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, वैल्यू पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट
एच टेंडिंग टू 0, ये सी माइनस सी बटे में एच, यानी कि क्या आ जाएगा, 0 में एच से भाग कर लेंगे तो 0 आ जाएगा, टोटल मिला करके 0। यानी कि हमको ये याद रखना है कि डी एक्स ऑफ ये जो सी है, ये जो कांस्टेंट है, इसका जो डेरिवेटिव होता है कितना होता है, 0, ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला पॉइंट है, एक अचर तथा एक फलन के गुणनफल का अगर हमको अवकलज निकालना होगा तो क्या करते हैं। हम लोग सारा कुछ 11th में जान चुके हैं, बस एक बार क्लास 12th का पढ़ने के लिए बस रिवाइज कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट लिख रहे हैं एच ऑफ एक्स इक्वल टू, एक अचर लिख रहे हैं सी ये, और एक हम फंक्शन लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स। तो सी इंटू एफ ऑफ एक्स का अगर हमको डिफ्रेंशिएशन करना होगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर लिख देंगे फार्मूला, इसकी जरूरत पड़ेगी एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत पड़ेगी। बस यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिख दें, इसलिए कोई दूसरा फंक्शन से संकेत करनी, एच ऑफ एक्स लिख दें, चाहे कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिख दें, नो प्रॉब्लम। तो ये एच ऑफ एक्स यहाँ पर सॉरी कैपिटल लिख दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमको सही नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स कर दे रहे हैं, ये हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा, और ये हो जाएगा सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। बस एक्स के स्थान पर रखा जाता है। अब उसके बाद ये अगर हमको डी एक्स ऑफ ये एफ ऑफ एक्स निकालना है तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और अपान में एच हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, इसका मान है सी इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और माइनस सी इंटू एफ ऑफ एक्स है इसका मान, और अपान एच है। सी कॉमन करके उसको लिमिट के बाहर कर दे रहे हैं, रूल्स क्लास 11th में ही हम लोग जान चुके हैं इसको। ये कितना हो जाएगा, सी इंटू ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान कितना के एच। तो ये अगर देखा जाए ये, तो ये तो एफ डैश एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी इंटू एफ डैश एक्स। ये तो इसका मतलब कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि c इंटू डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सब मिला जुला करके अगर हमको डिफ्रेंशिएशन करना है डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का मान ये है c इंटू एफ ऑफ एक्स। इसका अगर हमको डिफ्रेंशिएशन करना है तो बस कांस्टेंट कहाँ हो जाता है, बाहर हो जाता है, और डी एक्स ऑफ क्या लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं। यही हमको बस ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। दो फलनों के योग का अवकलज अगर हमको निकालना हो तो पहले दो फंक्शन का योगफल जो है उसको एक फंक्शन के बराबर मान रहे हैं। पहले लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये दो फलनों का योगफल है। इसी को हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट किए हुए हैं। तो हमको निकालना है ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत पड़ेगी, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच और प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब निकालेंगे डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फार्मूला लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और अपान एच हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और इसका मान है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स ये, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ये प्लस है जी ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स और माइनस जी ऑफ एक्स, और नीचे क्या है एच है। इसको फार्मूला बनाने के लिए हम इसके साथ इसको लिख दे रहे हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच हो जाएगा। और इसमें से हम इसके साथ ये लिख दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स अपान कितना के एच को, इस पूरे को ऐसे लिखा जा सकता है। अब दो फंक्शन के अगर योगफल का लिमिट लिया गया है तो दोनों फंक्शन का अलग अलग लिमिट ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस
जी ऑफ एक्स अपान कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसको तो कहते हैं एफ डैश एक्स कह लें, चाहे डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कह लें, इसको एफ डैश एक्स कह लें, चाहे क्या कह देंगे इसको डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कह लें, कोई दिक्कत नहीं। और प्लस इसको जी डैश एक्स कह लें या डी डी एक्स ऑफ जी एक्स कह लें, तो ये कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ जी एक्स हो जाएगा। तो यानी कि सब मिला करके अगर हमको इसका अवकलन करना है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का, अगर इसका हमको अवकलन करना है तो अलग अलग दोनों का अवकलन करके जोड़ देंगे, ये देख पा रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमको रूल ध्यान देना है। अगर यही कहता कि दो फलनों के अंतर का अवकलज, तो हम लेट क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर क्या लिख लेते हैं माइनस, तो ये निकालते तो यहाँ पर क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अब उसके बाद ये जब निकालते तो हम क्या लिख लेते हैं, पहले तो फार्मूला लिखते हैं और इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा, सॉरी ये वाला, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, बस माइनस हो जाएगा। और माइनस जब ये लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। अब उसके बाद इसको और इसके साथ करेंगे तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर इसमें से हम माइनस को कॉमन कर लेंगे तो ऐसा टर्म बन जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, फिर ये हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस तो हमारा है ये। तो फिर अगर दो फंक्शनों के अंतर का अगर डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो अलग अलग दोनों फंक्शनों के डिफरेंशिएशन के अंतर के इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं, एक नोट लिख दे रहे हैं कि कोई जरूर नहीं है कि तो ही फंक्शनों के योग और अंतर का डिफरेंशिएशन किया जाता है, कितने भी फंक्शन योग और अंतर के रूप में होते हैं, सेम प्रोसेस होता है। यानी कहने का मतलब कि अगर डी डी एक्स ऑफ f1 x प्लस माइनस f2 x और प्लस माइनस f3 x प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस fn x, अगर ऐसे n फंक्शन है तो इसका डेरिवेशन करने के लिए इक्वल टू कितना लिख देंगे, डी डी एक्स ऑफ f1 x प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f2 x हो जाएगा प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ f3 x हो जाएगा प्लस माइनस डॉट 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 प्लस माइनस डी डी एक्स ऑफ fn x हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो अगला है हमारा अवकलज के नियम में कि अगर दो फंक्शन गुणन के रूप में है तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर हम लिख दें लेट कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिख दे रहे हैं स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के रूप में है तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए रूल्स क्या होता है उसको बताते हैं। वैसे हम लोग सब जानते हैं, बस ये है कि एक बार थोड़ा सा इसको फिर से एक बार रिवाइज कर दें। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस एच और ये हो जाएगा स्मॉल जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। तो यहाँ से अब हमको क्या निकालना है, डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालना है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स और बटे में एच वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 इसका मान है ये, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच और इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस ये है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और अपान कितना है, एच है। अब देखिए अगर तो हमारे पास जो फार्मूला होता है ये होता है लिमिट एच टेंडिंग, लिखे हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं ये फार्मूला हमारा ये होता है। तो करें क्या, मतलब ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच, ऐसा फार्मूला तो इसको कहते हैं एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अगर माइनस इसके साथ एफ ऑफ एक्स आ जाता तो फार्मूला बन जाता था। करते क्या है लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच और इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच है इसमें से हम घटाते हैं एफ ऑफ एक्स और इसके साथ अगर ये प्रोडक्ट में लगा देंगे ऐसे तो इसमें से हम जी ऑफ एक्स प्लस एच को कॉमन कर दें तो एफ ऑफ एक्स माइनस
एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो जो हम घटाएं उसी को जोड़ भी देंगे तो कितना हो जाएगा, ये एफ ऑफ एक्स और इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। और जो बचा हमारा है उसको लिख दें, तो ये माइनस कितना है, एफ ऑफ एक्स और इंटू जी ऑफ एक्स, और पूरे का बटा हमारा कितना है, एच है। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, तो इसके साथ हम इसको ले लेंगे, ये इंटू है, इसके साथ हम इसको ले लेंगे और इसमें से हम जी ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये इसमें से कॉमन करेंगे जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये वाला पोर्शन कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये वाला पोर्शन हमको मिल जाएगा। और इसमें से हम कॉमन कर ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस एफ ऑफ एक्स को कॉमन करेंगे, तो बचेगा क्या हमारा, इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, और पूरे का बटा कितना है, एच। ये अब उसके बाद अलग अलग लिमिट ले रहे हैं, इनकी अलग अलग लिमिट को कर दें, क्योंकि ये पूरे का लिमिट है, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा हमारा जी ऑफ एक्स प्लस एच, और ये कितना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और बटे में एच, ये अलग कर दे रहे हैं हम, और फिर प्लस यहाँ पर लिख रहे हैं प्लस लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ एक्स और इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स और अपान एच, ये अलग कर दे रहे हैं, इक्वल टू अब ये दो गुणे में फंक्शन है, इसका अगर हम लिमिट इसमें अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर अगर h का मान 0 पुट करने से कितना हो जाएगा, ये gx हो जाएगा, और इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और अपान ये h हो जाएगा, प्लस ये तो ऐसे ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये है g ऑफ x प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स और अपान कितना हो जाएगा, h के इक्वल टू, अगर देखा जाए इसको तो ये तो f डैश x है, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है g ऑफ x और ये डी एक्स ऑफ f ऑफ x प्लस ये है f ऑफ x और ये कितना है डी एक्स ऑफ gx, ये हमारा आया है। यानी कि सब मिला करके हम देख पा रहे हैं, इसको मिटा करके समझाते हैं। तो सब मिला करके हमारा ये आया है, यहाँ पर मैं लिखा था डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स का मान था एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू आई है जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हमारा आया है। मतलब दो फंक्शन के अगर प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि किसी को पहला किसी को दूसरा कह दें, इसको अगर पहला कह रहे हैं और इसको दूसरा कह रहे हैं, मैंने इंटू में किसी को मतलब डिफरेंशिएशन अगर करना है तो किसी को पहला दूसरा कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इंटीग्रेशन में फ़र्क पड़ता है। तो क्या है यहाँ पर देख पा रहे हैं, शब्दों में अगर याद रखना चाहेंगे तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, ऐसे इसको याद रखा जा सकता है। मतलब दो अगर फंक्शन हमारे पास हैं तो ये भी याद रखने का तरीका है कि अगर हमको डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और इंटू जी ऑफ एक्स करना है तो सीधा याद रखने का तरीका है कि दो फंक्शन है, दो बार डिफरेंशिएशन करना है तो किसी एक को हम पहले लिखें और दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो ये एफ ऑफ एक्स और ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। अब दूसरे को लिखेंगे तो इसका अवकलन लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे हम जी ऑफ एक्स, तो ये डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये याद रखने का तरीका है। इसी को जनरलाइज कर दे रहे हैं कि अगर कई फंक्शन हो जाएंगे, 3 फंक्शन हो जाएंगे तो कैसे उसका डेरिवेटिव किया जाएगा। तो अगर हमारा ऐसा कुछ हो जाता है, नोट में इसको डाल दे रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है कि डी एक्स ऑफ ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू सपोज कर लो कि लिख रहे हैं एच ऑफ एक्स, ये 3 फंक्शन गुणे में लिख दिए हैं और इसका हमको क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन। एकदम से याद रखने का सिंपल तरीका है। कितने फंक्शन है,
तो 3 बार डिफरेंशिएशन हमको करना है। तो मान लें कि अगर हम लिखते हैं ये डिफरेंशिएशन इसका लिख देते हैं, ये डी एक्स आप सपोज कर लो कि एच ऑफ एक्स लिख दे, तो जो 2 ठो बचेंगे बस पीछे गुणा में कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और यहाँ पर क्या लगा देंगे प्लस। अब इसका तो हो गया, इसका डिफरेंशिएशन दिखा लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, यानी कि डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, और जो 2 ठो बचेंगे इसके अलावा उस दोनों को पीछे गुणे में लिख देंगे, तो क्या बचेगा एफ ऑफ एक्स और इंटू एच ऑफ एक्स, एक बार और प्लस कौन सा बस बचा है, ये बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर लिखे हैं तो इन दोनों को कांस्टेंट बना करके पीछे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स। याद रखने का तरीका होता है कि 3 फंक्शन के 2 ही फंक्शन में इसी को देखें ना, डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक, अगर हमको गुणनफल का अवकलन करना है तो इसको कांस्टेंट करें, जब कांस्टेंट करेंगे तो कहाँ जाएगा पीछे, मान याद रखने का तरीका, तो ये पीछे आ जाएगा, तो ये एफ ऑफ एक्स, और उसका बाद इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस। अब एक बार इसको कांस्टेंट माने तो कांस्टेंट इंटू फंक्शन बराबर कांस्टेंट पीछे चला जाता है, तो प्लस ये हो जाएगा जी एक्स और ये डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के। उसी प्रकार से यहाँ पर है कि एक बार इन दोनों का हम कांस्टेंट इन दोनों को मान करके इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस एक बार कांस्टेंट इन दोनों को मान करके इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और एक बार कांस्टेंट जो है इन दोनों को मान करके इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये हम इसका फार्मूला लिख दिए हैं, इसको याद चाहे तो रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर का हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे, 2 फलनों के भागफल का अवकलन। और एक चीज़ याद रखेंगे, ये जो मैं अभी जस्ट पिछली स्लाइड में बताया हूँ कि डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू ये एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स और प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये बताए हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। मतलब 2 फलनों के गुणनफल का जो अवकलज होता है इस विधि से ज्ञात करने, इसी को प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। तो अब हमको देखना है 2 फलनों के भागफल का अवकलज। के लिए पहले हम एक फंक्शन लेट करेंगे जो किसके फॉर्म में होगा, अंश अपान हर के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, लिखेंगे एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स। बस इतनी सी बात है कि यहाँ पर जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 बस होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो किसकी जरूरत पड़ेगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपान जी ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा। यहाँ से अब निकालेंगे डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये निकालेंगे। एफ ऑफ एक्स का मतलब ये, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और अपान कितना के एच के हो जाएगा। तो ये वैल्यू अब रख ले रहे हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और इस एफ ऑफ एक्स का मान है एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपान जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स हो जाएगा। अपान इंटू में कितना है, ये 1 अपान एच है। ये बस वैल्यू इसका पुट किए हैं। अब उसके बाद इसको अगर देखें हम, अगर इसको देखा जाए कि इसका इसमें गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स माइनस हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच और इंटू एफ ऑफ एक्स, और ये पूरे का बटा हो जाएगा हमारा ये एच और इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच और इंटू जी ऑफ एक्स। बस एक बार गुणन का जिस प्रकार से डेरिवेशन किया गया है प्रोडक्ट रूल का, सेम वही सोचना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अगर हमको चाहिए तो इसमें क्या जोड़ने घटाने की जरूरत है। यहाँ पर देखते हैं उसको, तो बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस इंटू जी एक्स इसमें भी है
जी एक्स, ये माइनस इसमें हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक। तो इसमें इंटू जी ऑफ एक्स अगर कर देंगे तो जी ऑफ एक्स कॉमन हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। तो जो जोड़े हैं उसी को, सॉरी जो घटाए उसी को जोड़ना पड़ेगा, तो ये एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स हो जाएगा। और पहले से हमारा ये मौजूद है, तो जी ऑफ एक्स प्लस एच और इंटू एफ ऑफ एक्स, और पूरे का बटा कितना हो जाएगा, पूरे का बटा एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच और इंटू जी ऑफ एक्स, ये हमारा है। अब उसके बाद इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख दें इसको, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और इसमें से जी ऑफ एक्स को कॉमन कर देंगे, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये वाला। और बटे में यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एच, ये बटे में क्या लिख दें, एच लिख दे रहे हैं, अभी समझा रहे हैं। और ये हो गया, ये हो गया। अब इसमें से हम कॉमन कर ले रहे हैं जी ऑफ एक्स, सॉरी माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमन कर ले रहे हैं हम, क्योंकि ये जी ऑफ एक्स प्लस एच यहाँ पर है, तो माइनस एफ ऑफ एक्स कॉमन कर दे रहे हैं। तो अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस कितना बचेगा, जी ऑफ एक्स, और इसके बटे में कितना कर दे रहे हैं, ये वाला एच लगा दे रहे हैं। आप पूरे का बटा जो बच रहा है उसको लिख दे रहे हैं, तो पूरे का बटा क्या बच रहा है, जी ऑफ एक्स प्लस एच और इंटू जी ऑफ एक्स। थोड़ा सा और आगे बढ़े, बराबर लिमिट अब सबका अलग अलग कर दे रहे हैं, इसका लिमिट अलग कर दे रहे हैं, इसका लिमिट अलग कर दे रहे हैं, इसका लिमिट अलग कर दे रहे हैं, क्योंकि ये क्लास 11th में ही लिमिट रूल हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 9, तो इसको मिटा ले रहे हैं। तो यहाँ से देखें हम बराबर कितना हो जाएगा, यही हम निकाल रहे थे, डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स का मतलब ये निकाल, चले पहले लिख दे रहे हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये आया है हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये है जी ऑफ एक्स, ये तो कांस्टेंट है, इसको पीछे भी कर सकते हैं, इस जी ऑफ एक्स को पीछे भी कर सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच हो जाएगा, और माइनस ये कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि एच टेंडिंग टू 0 है और ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पर लिमिट हमको रखना नहीं है, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स अपान कितना हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। और बटे में नीचे भी लिमिट लिख दे रहे हैं, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये है जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, वैल्यू रख दें बस। ये तो है डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है, यानी कि लिख देंगे इसको जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये और माइनस ये क्या है एफ ऑफ एक्स और ये है डी डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, और नीचे कितना हो जाएगा, लिमिट जब रखेंगे यहाँ पर तो ये जी एक्स इंटू जी एक्स यानी कि जी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या निकल करके आया रिजल्ट। इसको चाहे तो एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स, ये कह लेंगे। तो ये देखें हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक अपान हर का स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख दे रहे हैं, घेर दे रहे हैं उसको लिख करके। तो ये हम बताए हैं, इसको याद रख लेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपान जी ऑफ एक्स इक्वल टू ये हर गुणे अंश का डेरिवेटिव माइनस अंश गुणे हर का डेरिवेटिव और अपान हर का स्क्वायर, ये हम लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से क्लास, इसका कोई जनरलाइजेशन नहीं होता है कि जिस प्रकार से गुणनफल में 2 से अधिक टर्म थे तो यहाँ पर 2 से अधिक टर्म के लिए कोई बहुत विशेष रूल नहीं होता है, बनाना पड़ेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से क्लास 11th में जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट थे, जितने भी फार्मूले थे, हमने उन सारे को डिस्कस किया, उसका डेरिवेशन किया। हम लोगों का जो कल का लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10, उसमें हम लोग देखेंगे कि जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं, क्योंकि क्लास 12th में यहीं से स्टार्टिंग होती है कि जो कंपोजिट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कैसे, माने संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे किया जाता है। तब तक जो है अगर
आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को टच कर लें, ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपके यहाँ लगातार पहुँचते रहें। और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।